आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन में दिया गया है एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है। 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज आएगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया 20% की दर से कम होता है, यानी कि कमी दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% से फ्रैक्शन में कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया है एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है। क्वेश्चन में दिया गया अगर कार का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 की कमी हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं इस 5 का 20%। जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा। तो इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की कमी। तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे अब कार का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे, अगर वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन क्या दिया, कमी दिया गया है तो 5 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। कितने साल तक दिएगा आपका, 2 साल तक दिया गया, तो फिर से 5 से 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 4 × 4 ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यानी कि कार का अगर वास्तविक मूल्य 25 रुपया रहा होगा तो 2 साल बाद कार का मूल्य कितना रुपया निकल के आ रहा, 16 रुपया निकल के आ रहा। बट अगर क्वेश्चन में दिया गया है 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया 4,80,000। इस 16 से 4,80,000 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 16 × 48 आपका 40 30,000 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है क्वेश्चन कर रहा। तो कार का वास्तविक मूल्य हो जाएगा आपका 25 ना होकर अपने आप से इसी के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 × 75 और 40, ठीक है, 7,50,000 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है। तो कार का वास्तविक मूल्य हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 7,50,000 हो जाएगा। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पास से 20 अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पास से 20 अंक कम थे, यानी कि 20 नंबर से फेल हो रहा था। अगर इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना है, फेल नहीं कराना, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि पास अंक से 5% ज़्यादा ला रहा है। अगर इसमें -5 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर दे के पास करा देना है, अगर नंबर ज़्यादा ला रहा तो इसे माइनस कर देंगे। ये भी पास है, ये भी पास है, अब दोनों इक्वल हो रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। 80 में -5 करेंगे कितना निकल के आ रहा, 80 - 5 ये 75% निकल के आ रहा। जब 75% बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब 75 से 65 माइनस होगा तो शेष कितना बच रहा है आपका, 10%, यानी कि 10% 20 के बराबर। यानी कि प्रतिशत में तो 10% है और नंबर में 20 है, ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कह रहा है। आगे आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे क्वेश्चन कह रहा।
तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर एक जीरो बिठा देंगे तो डायरेक्ट ये 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने एक जीरो बिठाया है तो बराबर के इधर भी एक जीरो बिठाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन कह रहा, तो कोई भी कुल अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट 10 की गुना करेंगे, 10 × 10, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 0, 200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे, तो परीक्षा के कुल अंक 200 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।